हेलो दोस्तों, आज मैं काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हूँ क्योंकि मैं आया हूँ मेहमान घर रेस्टोरेंट टोबा टेक्सिंग में इंजीनियर दानिश ज़हीर के पास। इन्होंने अपने तमाम दोस्तों अहबाब और क्रिकेट फैंस को एक बड़ी ही आलीशान दावत दी है और इस दावत का हिस्सा हमें भी बनाया है। मैं इनकी मोहब्बतों का नहायत ही मशकूर हूँ और आपको बता दूँ, इस दावत का बुनियादी मकसद साल 2024 में शाहीन स्टार 296 की टीम ने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उनके बारे में बातें की जाएं और सीज़न 2025 में मज़ीद बेहतरी के लिए काफ़ी सारी बातें की गई हैं। तो मज़ीद बातें जानें आगे वीडियो में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बंदा उनका शुक्रिया अदा करना चाहे तो बंदे के पास अल्फ़ाज़ नहीं होते। हमारे गाँव में बहुत सारी शख्सियत हैं जो हमारे साथ हमेशा तावन करती रहती हैं जी। और हमारी टीम को चलाने में मैं समझता हूँ कि मैं तो सिर्फ़ एक मुझे सामने किया हुआ है। मैं हाफ़िज़ ज़ुबैर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफ़िज़ जी ने हमारी टीम को सही मैनेज करने में, मैं बतौर कप्तान और वो वाइस कैप्टन हैं जी हमारी टीम के। सारी टीम को अगर लेके चल रहे हैं ना, मेरी एफ़र्ट उसमें 1% है तो हाफ़िज़ साहब की 99% एफ़र्ट है जी। उनके लिए मैं चाहूँगा एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए हाफ़िज़ साहब की खिदमत पूरा साल में। सारी टीम की अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ जी, इसी में हमारे पूरे गाँव के लिए और हमारे जो मेहमान हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हर प्लेयर के लिए चाहे वो कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, इवन कोई भी गेम हो, उसके लिए सबसे बेसिक नीड है उसका ग्राउंड। और मैं बचपन से अपने गाँव में बड़ा हो गया जी सजाद भाई, हमारे पास ग्राउंड नहीं था और हम लोगों ने शायद ही कोई ऐसा दरवाज़ा हो जिधर दस्तक ना दी हो। हमारे बड़े भी थे, उनके बड़े भी थे, हम लोग सबके पास जाते रहे। अल्लाह पाक की कोई रहमत होती है, अल्लाह पाक ने जिनसे काम लेना होता है और जिनको सबब बनाना होता है। मैं चाहूँगा एक बार मैं ज़रूर नाम लूँगा हमारे चौधरी हमज़ा अनवर साहब और चौधरी शाह नवाज़ गौहर साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ये एक ऐसा काम है जो कि हमारे हिस्ट्री में गाँव में नहीं था। इनकी बदौलत अल्लाह पाक ने सबब ऐसा बनाया, इन्होंने दिन-रात मेहनत की, अपनी पॉकेट से पैसे लगाए, वो जंगल था, सजाद भाई जिधर हमने टूर्नामेंट करवाया ना, वो जंगल था, उसकी जगह के बड़े इश्यूज़ थे, तो इन्होंने रफ़ाए हमा का ये काम किया कि वो जगह भी साफ़ करवाई अपनी सारी बसात को इस्तेमाल करते हुए। ना सिर्फ जगह साफ़ करवाई, उसका ग्राउंड बनाया और प्लेयर्स के लिए अवेलेबल कर दिया। ये हम इनका एहसान है जी हमारे तमाम यूथ के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला हम आपका दे नहीं दे सकते जी, अल्लाह पाक ही इसका अजर देंगे आप लोगों को, क्योंकि जो शख्सियत ग्राउंड को आबाद करती हैं, सियाने कहते हैं जी कि वो अस्पताल जो है वो वीरान करती हैं। और हमज़ा भाई और शाह नवाज़ साहब ने हमसे प्रॉमिस किया है कि आने वाले वक़्तों में हम आपको वो पूरा स्टेडियम, उसमें ग्रास लगेगी, उसमें विकेट्स बनेंगी, उसमें पूरे एक ऑडिटोरियम बनेगा, हर चीज़ बेहतरीन लेवल की इंशाल्लाह बनेगी। इंशाल्लाह हमें पता है जो कहते हैं ये करते हैं, कोई देर-सवेर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर हम उस टारगेट पर भी पहुँचेंगे। ये आप द सबका मैं बड़ा मशकूर हूँ जी। और इसके अलावा हमारे जितने प्लेयर हैं उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ। एक और बात, किसी भी टूर्नामेंट में शाह जी सबसे अहम बात होती है प्लेयर को सिलेक्ट करना। जब कोई कोई बड़ा इवेंट हो जिसमें ओपन प्लेयर करने होते हैं, तो ओपन प्लेयर करने में हम सबका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस मामले में हमारे साथ हमारे सजाद भाई हैं, यकीन करें, दिन हो, रात हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहे हो, हमने जब भी इनको याद किया, इवन के ऐसे प्लेयर जो सजाद भाई ने अपनी तरफ से खिलाने होते हैं ना, हमें लगता है कि यार ये प्लेयर हमें चाहिए। आज तक इनकी वैसे ये मेहरबानी, इन्होंने आज तक मना नहीं किया यार, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ये हमारी समझ लीजिए टीम की ना बैकबोन है ओपन प्लेयर की। हम लोग इनसे मशवरा करते हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त जो गहराई है ना ओपन प्लेयर के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त इनका फ़ोकस हो रहता है और इनको हर ओपन प्लेयर का पता होता है कौन-सा इस वक़्त किस ग्राउंड में जो अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, आप ये प्लेयर सेलेक्ट कर लें। आज के इस दौर में अगर आपने छोटी-सी गली-मोहल्ले की क्रिकेट की टीम भी चलानी है ना, आपके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक बंदा अगर कहे ना जी मैं टीम को लेके चल पड़ूँगा या मैं अपने प्लेयर से कोई क्रिकेट का फंड इकट्ठा करके चला लूँगा। इस दौर में टे बॉल क्रिकेट भी बहुत महँगी हो गई है। अगर आपने ओपन टूर्नामेंट खेलना है, 2 ओपन है तो आपका 15,000 रुपया खर्चा है। उनका खाना, उनकी फीस। 3 ओपन है तो आपका 20,000 खर्चा है। ये मैं एंट्री टीम के अलावा की बात कर रहा हूँ। फिर अगर मैक्सिमम आप खेलना चाहेंगे 1 से 2 टूर्नामेंट खेल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन पूरा साल ओपन टूर्नामेंट शाह जी, उसके अलावा तमाम एफसीबी के टूर्नामेंट, तमाम खीखा झैल के टूर्नामेंट, तमाम टीसीबी के टूर्नामेंट और हमारी एक वहाद टीम है हमारे गाँव की शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जितने टोपा के क्रिकेट के बोर्ड है, हमारी जो है ना शाहीन शाह 296, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड को जाके कहती है हमें खिलाएँ, वो मना नहीं करते। वो कहते हैं आपको हमेशा हम लोग हमारे दरवाज़े खुले हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी काविश है और इस काविश में सबसे अहम किरदार जो है वो हमारे इंजीनियर दानिश भाई का है और मैं बतौर कप्तान, इन्होंने मुझे मना किया कि आपने ना ज़्यादा मेरी बात नहीं करनी, लेकिन मैं ऐसे नहीं हो सकता कि जिस इंसान का जितना हक बनता है, मैं चाहूँगा उतनी अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे और उतने अल्फ़ाज़ दे कि मैं वो अदा कर सकूँ। आप ये क्रिकेट खेलते हैं, ना ये इधर होते हैं, सिर्फ़ हम लोगों की मोहब्बत में
प्लेयर की इनको ग्रूमिंग की बड़ी परेशानी रहती है कि यार ये प्लेयर इस तरह है, ये प्लेयर इस तरह है। और आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के शाहजी अब्दुल्ला भाई खड़े हो जाएँ, किधर है अब्दुल्ला भाई? हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भरपूर। एफसीबी के शाहजी, अगर हम लोगों ने 15 फाइनल खेले हैं, उनमें से तकरीबन 10 जो है ना टूर्नामेंट, उनका बेस्ट बैट्समैन अब्दुल्ला भाई रहे हैं। एफसीबी में जितने टूर्नामेंट खेले, हर एक में अब्दुल्ला भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और यही अब्दुल्ला था जिसको 8वें या 9वें नंबर पे बारी मिलती थी, और उस बारी में भी 1 से 2 बॉल मिलते थे खेलने के लिए। देखें, ये एक काविश है सारे मिलके लड़कों की, जो आज हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह प्रमोट होके सामने आए। नंबर 2 पे मैं चाहूँगा अपना एहसन भाई, खड़े हो जाइए आप माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इस बच्चे को बड़ी इज़्ज़त दी जी। ये वो लड़का है अपना शाहजी, जिसको जब हम लोग इकट्ठे थे, तो ओवर करवाने के लिए हम लोग के माइंड में होता ही नहीं था। जिस तरह वो कहते हैं ना, "सीधे दे, खोल दे, भी तू मेरे ज़हन च आ।" तो ऐसा ना हमारे ज़हन में होता था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये माशाल्लाह ओपन भी खेलता है, आगे-पीछे भी जाता है। इसका नाम है हमारे, इसकी वजह से हमारे गाँव का नाम है। अब ऐसा नाम जिसकी पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान में बड़ी गूंज है माशाल्लाह। मैं चाहूँगा हमारा वहाब किंग्स लाज़मी खड़े हों जी। पूरा साल इस बच्चे ने शाहजी बहुत अच्छी गेम की है, और इसकी सबसे बेहतरीन इस पूरे सीज़न की जो परफ़ॉर्मेंस है शाहजी, और वो हमारी टीम की भी अभी तक की सबसे बड़ी परफ़ॉर्मेंस है। टूर्नामेंट खीखा ज़ैल हमारी ना, जितनी भी टोबे की क्रिकेट ज़ैल है, सबसे बड़ा ज़ैल खीखा ज़ैल है। उसमें हमने पहली मर्तबा, हमारा जो विलेज है ना, इसकी हिस्ट्री में पहली बार ये हमने 32 साइड का टूर्नामेंट फाइनल खेला और विन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें वहाब और हाफ़िज़ अब्दुल्ला, ये 2 प्लेयर जो है ना, इनकी बिल्कुल आउट क्लास परफ़ॉर्मेंस थी। बैटिंग की बेस पर इन्होंने हमारा टूर्नामेंट वो जितवाया जी, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब इधर नहीं थे, मैं चाहूँगा हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब की तरफ कैमरा करें। हाफ़िज़ साहब, आपने सिर्फ़ 1 मिनट के लिए खड़े होना है जी। ये वो हस्ती हैं शादी, मैंने इनकी गैर मौजूदगी में भी ज़िक्र किया। हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब जो है जी, किसी टीम के सबसे मुश्किल टारगेट होता है शादी, उसका टाइम टेबल मैनेज करना। और हाफ़िज़ साहब ऐसी हस्ती हैं, यकीन करें, इन्होंने तमाम बोर्ड के साथ इस तरह मैनेजमेंट की, क्योंकि हमारी टीम में ज़्यादा है स्टूडेंट, तो स्कूल के बाद फ्री होते हैं। तो हाफ़िज़ साहब कोशिश करके चौथा मैच, 5वां मैच, आखिरी मैच, तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी थी, जो इनकी बोर्ड भी बात मानते थे, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ़ ये चाहूँगा कि मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, जितने भाइयों ने हमारे साथ तावन किया, स्पोर्ट्स लेवल पर, अखलाकी लिहाज से, मोरली, जितनी भी उनकी कोशिश थी, फाइनेंशियली, जो हमें ग्राउंड में आके देखते हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी पूरी इंतज़ामिया, सारे प्लेयर्स की तरफ से, चौधरी हमज़ा नवाज़ साहब और चौधरी शाहनवाज़ वाज साहब आपका, और इंजीनियर दानिश ज़हीर भाई आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपकी बदौलत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रोज़गार चल रहा है आज क्रिकेट की निस्बत से, और उनके घरों में वो खाना अच्छा खा रहे हैं जी शाहजी, उन्हीं पैसों से। वो घर से पॉकेट मनी नहीं माँगते। अल्लाह पाक ने उनको इतने काबिल बना दिया कि वो अपनी गेम की बेस के ऊपर एटलीस्ट अपना खर्चा उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में अल्लाह पाक ने आपको सबब बनाया हुआ है, आपके तवज्जुह से यही प्लेयर जो हैं इस लेवल पर जाएँगे कि ये उन्हीं पैसों में से दूसरे प्लेयर्स को इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी सबका, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ बनाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलीम साहब और तमाम दोस्तों का। एक्चुअली सलीम साहब ने जिस तरह खुलासा कर दिया है, तो कोई चीज़ बची नहीं है। तो एट द लास्ट वंस अगेन सेम टॉपिक है और सेम ही मकसद है हमारा कि हमने जो है ना अपनी, क्योंकि सीज़न क्लोज़ हो रहा है अभी, तो सीज़न क्लोज़ हो गया है, हमने हर उस बंदे को इनवाइट करने की कोशिश की है, इनवाइट किया है कि जिसने हमें किसी भी कैपेसिटी में सपोर्ट किया है। अज़ीज़ भाई हैं, बिलाल भाई हैं, हमारी मीडिया की टीम है और अभी ये सामने बैठे हैं और लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कितना पैसे मीडिया पे खर्च करता हूँ। यकीन करें, उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं लिए एडवर्टाइज़मेंट के। अल्लाह ताला गवाह है, इन्होंने मुझसे कभी डिमांड नहीं की एडवर्टाइज़मेंट की। लेकिन लोग समझते हैं कि पता नहीं मीडिया पे कितना पैसा खर्च होता है, और वाक़ई ये पेड पेड ये जो है ना मीडिया टीम है हमारी। उसके अलावा जो प्लेयर्स जो हैं ना वो ऑलरेडी फ़ेमस हो चुके हैं। वहाब, अब्दुल्ला और एहसन, इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। इनसे रिक्वेस्ट है मेहनत करें और हमारी विशेज़ है इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में ये तहसीलों पर हमें ज़्यादा खेलते हुए नज़र आएँ। और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो आके डेली ओपनिंग या ओवर या अटैक बॉल नहीं करते, लेकिन कभी उनको मौका मिलता है वो मैच जितवा देते हैं। इस तरह हमें एक 50,000 पीकेआर का मैच जितवाया था हरीम ने। तो एक 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 बॉल पे 6 रन चाहिए था और टोबा टेक सिंह की बेस्ट टीम से मैच था। वो हमने मैच अपने ग्राउंड में विन किया है। और इसी तरह ही हैदर भाई हैं, इन्होंने बेशुमार हमें मैचेस विन करवाए हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, भी यूएस से जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं शाहनवाज़ भाई और हमज़ा भाई, मेनली ग्राउंड के लिए हम आपके यकीनन बहुत दिल से मशकूर हैं।
हमने एक दफ़ा टूर्नामेंट करवाना था और उसमें तकरीबन 2 लाख रुपए खर्चा था और टूर्नामेंट पे 2 से ढाई लाख रुपए खर्चा एक का आम सी चीज़ है। तो हमारे पास ग्राउंड नहीं था। तो हमें ग्राउंड के लिए जो है ना एक बंदे के घर जाके एक अपने मोतबर बंदे को भेजना पड़ा, वो घर जा ग्राउंड की चाबियाँ लेके आया और हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो टूर्नामेंट मैनेज किया। और नेक्स्ट सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमें ग्राउंड दे दिया और इसके लिए हम अल्लाह ताला के इंतहाई जो है ना शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया। थैंक यू सो मच और हम सब भाइयों से उम्मीद रखते हैं हमें इस तरह ही सपोर्ट करेंगे और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सॉरी लास्ट बात, तो ये जो मैंने मीडिया टीम का ज़िक्र किया है और इंतहाई ब्लंडर हो गया मुझसे, तो ये जो हमारी मीडिया टीम है ये हमें जो है ना नेशनल लेवल पे सपोर्ट करती है, लेकिन हमें एक अच्छा मीडिया मैनेजर चाहिए होता है टीम के लिए भी। तो मैंने खुद बहुत महँगे-महँगे मोबाइल लेके देखे हैं और इस टाइम जो महँगे मोबाइल हैं उनमें से एक मेरे पास भी है, लेकिन एडिटिंग करना, फ़ोटो बनाना मुझे नहीं आया अभी तक। तो ये हमारे जो है ना मेन टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं वो हाफ़िज़ नबील साहब हैं। ये किसी तरफ के मुताहत नहीं है। तो यानी कि कोई गारमेंट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ मार्केट में इन होती है तो वो सबसे पहले हाफ़िज़ नबील साहब के पास होती है। इनसे देख के हम फैशन डिज़ाइनिंग भी सीखते हैं। एक और मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर करता रहता हूँ। इस साल मुझे नहीं याद मैंने कोई 2 से 3 टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर किए हों। मैंने टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए हैं लेकिन 2 या 3। मेन जो हमारे स्पॉन्सर थे इस दफ़ा हाफ़िज़ मुदस्सर साहब थे, हाफ़िज़ हनान साहब थे, हाफ़िज़ रुहैल साहब थे। तो यानी कि गैदरिंग का मकसद भी यही था कि सबको बताया जाए, यानी कि सबको ये रहता था दानिश स्पॉन्सर कर रहा है। मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की मैं स्पॉन्सर कर रहा है उसको हम जो है ना अप्रिशिएट करें। ये मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं यार आपका नाम आ गया, मेरा नाम आ गया एक बात है, लेकिन मैं कहता था नहीं। तो थैंक यू सो मच हाफ़िज़ मुदस्सर साहब, हाफ़िज़ रुहैल साहब और हाफ़िज़ हनान साहब और जिन भाइयों ने जिसके पैसे में पट्टी साहब जो है ना वो सिविल फील्ड से जो है ना वो रिलेटेड हैं। तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सिविल इंजीनियर हैं, तो जिस तरह हमारे तहरीम भाई हैं, मुस्वा भाई हैं, तो पट्टी साहब इनके हिस्से का काम मैनेज करके भी इनको मैचेस पे भिजवाते हैं। हर बंदे की एक अपनी इंडिविजुअल एफर्ट है और ये हमारा कैसर है, ये हमारा इमर्जिंग फील्डर है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं दानिश भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम पे जो है वो बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। हम इनके लिए हर जगह हाज़िर हैं जहाँ भी ये कहेंगे। और दोस्तों चैनल वालों मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं ना वो आपके ग्राउंडों की शान है और आपकी शान है, क्योंकि ये आप पे पैसा लगाते हैं तो आपके लड़के ऊपर जाते हैं। तो मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इनकी कदर करें, जितनी हो सकती है उतनी कदर करें, क्योंकि आजकल टेप बॉल क्रिकेट जितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है ना, ऐसे स्पॉन्सर मिलना नहीं है आज के दौर में मुमकिन। तो इनके लिए एक मर्तबा फिर आपने तालियाँ बजानी है। तो अल्लाह पाक इनको जो है वो मज़ीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। और बहुत जल्द आज आप सब इधर बैठे हैं, अब इनका इंटरव्यू आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त जो है वो इनका इंटरव्यू जो है वो देखेंगे। तो बस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे इनका जो है वो इंटरव्यू अपलोड किया जाएगा, अभी बन जाएगा इंशाल्लाह, फिर एक दिन में जब अपलोड कर दिया जाएगा।